चंडीगढ़ जाते समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुप्ती सागर धाम में पहुंचकर गुप्ती सागर महाराज का आशीर्वाद लिया। सीएम सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में तीव्र गति से निर्माण कार्य पूरा करवाया जाएगा। निर्माण एजेंसी से इस संबंध में समीक्षा भी की जाएगी। रैपिड मेट्रो योजना पर जल्द काम शुरू होगा। रैपिड मेट्रो करनाल तक जाएगी। हमारे विधायकों व सरकारी अधिकारियों की जनता के कामों के प्रति जवाबदेही है। प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। उस विकसित राष्ट्र की नींव मजबूत दिखाई दे रही है और लगातार देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान गन्नौर विधायक देवेंद्र कादियान ने मुख्यमंत्री को पटका व पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर एसीपी मलकीत सिंह, खरखौदा के विधायक पवन खरखौदा, जिलाध्यक्ष जसबीर दोदवा, जिला महामंत्री निशांत छौक्कर, दिनेश स्वामी आदि मौजूद थे। लिटिगेशन का विषय था, उसकी कोई दिक्कत है उसको जल्दी सॉल्व करके इसके ऊपर गति से काम चालू होगा। अधिकारियों को कहा है उसको बैठ करके उसका समस्या का समाधान निकाल करके काम को शीघ्र चालू करें। आरटीएस की उसकी जो डीपीआर है उसको बनाने के लिए कहा है, क्योंकि वो दिल्ली से और करनाल तक हो जाएगी। उसको लेकर के सारा जो उसका नक्शा है या उसकी डीपीआर है वो बनाने के लिए अधिकारी लगे हैं। और क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर और जो ट्रैफिक का भारी दबाव है, उस दबाव के कारण भी वो उचित है और हमारे इस क्षेत्र के लोगों को भी उसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि गति से चलने वाली वो ट्रेन ऐसा विषय है। तो वो देख करके, क्योंकि मैं अभी आने वाला हूँ यहाँ पे और कार्यक्रमों के निमित्त मेरे कार्यक्रम रहेंगे, जल्दी ही कार्यक्रम उसके अंदर रहेगा। और देख करके ऐसे कोई काम नहीं है, सभी काम गति से चलेंगे जी। और हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार मजबूती से खरा उतरेगी। हमने बार बार ये बात बोलते हैं, क्योंकि हमारे विधायकों की भी जवाबदेही है और प्रशासन के अधिकारियों की भी जनता के कामों के प्रति जवाबदेही है कि हम मिल कर के सभी कामों को लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरें। उसके लिए हम चुस्त दुरुस्त होकर के काम करें और अपने ऑफिस के अंदर भी जो लोग मिलने के लिए आएँ अधिकारी, उनसे ठीक से व्यवहार करते हुए, ठीक बात करते हुए, उनके काम को प्राथमिकता देते हुए पूरा करने का काम करें। हमने ये भी कहा है कि अगर कोई ऐसे विषय हैं जो ऊपर लेवल के हैं, आप उनको चिन्हित करें और ऊपर बताएं। ऊपर हमारे विधायकगण भी हैं, हमारे विधायकों को बताएं, या हमारे विधायक जब जाते हैं उसको लेकर के भी विधायकों से हमारे मंत्रीगण हैं, उन सब से बात करते हुए उन कामों को गति देने की जिम्मेवारी हमारी है। और ये सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगी। और अब हमें गति से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि तीसरे समय की सरकार है। इसकी समस्या काफ़ी लंबे समय से, तो बाईपास का मामला अभी शुरू कहाँ का? गन्नौर का सर, गन्नौर में बाईपास निकलना है सर। नहीं बन जाएगा मेरे ख्याल से। इतने बाईपास सोनीपत के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर आप देखेंगे कि सोनीपत के सराउंडिंग में 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेस वे, कितने रोड निकले हैं, गति से निकले हैं। मेरा भारत बदला है मोदी के नेतृत्व में और गति से बदल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, आज उस विकसित राष्ट्र की नींव मजबूत दिखाई दे रही है। लगातार देश आगे बढ़ रहा है और हर वर्ग के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर वर्ग की चिंता करते हैं। अभी मैं देख रहा था कल 9 वर्ष के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक बुला करके एक बड़ा निर्णय किया है। वो निर्णय ये किया है क्योंकि जो खाद, डीएपी और यूरिया के दाम पीछे बढ़ गए थे, कांग्रेस ने तो कभी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि वो किसान के ऊपर पड़ जाता था। इनके समय के अंदर 2009 में 9-10 के अंदर ये रेट बढ़े थे और वो जो 467 रुपये का डीएपी का खाद का थैला था वो 1200 रुपये का मिलना शुरू हो गया, कांग्रेस के समय में हुआ। और यूरिया का लगभग 600, 650, 700 रुपये का मिलना शुरू हुआ। ये किसान के ऊपर दबाव बना है। कांग्रेस ने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि ये इतना बड़ा दबाव मेरे किसान के ऊपर पड़ रहा है,
उसकी हालत पहले ही कांग्रेस ने खराब की हुई थी, अभी और हो जाएगी, नहीं चिंता की। परंतु मोदी जी के समय के अंदर अगर हम देखें 2022 के अंदर ये फिर रेट डबल हुए।